बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बुक 2 का चैप्टर 12 हीरोज़ में सेकंड पे है हिच हाइकिंग अक्रॉस द सहारा बाय जी.एफ. लैम। हमने हीरोज़ स्टार्ट किए हैं। सेकंड हीरो है ये हिस्ट्री के वो गैर मामूली लोग हैं जिन्होंने हिस्ट्री में कुछ ऐसा अनोखा और गैर मामूली काम किया जिसकी वजह से दे हैव बीन लेफ्ट इटर्नल इन ह्यूमन हिस्ट्री। कुछ ऐसा काम उन्होंने किया है कि वो दवाम पकड़ गए हैं, कभी ना मिटने वाला काम। यहाँ हमारे पास एक कैरेक्टर है रॉबर्ट क्रिस्टोफर। ही वॉज ए यंग अमेरिकन जिन्होंने इंसानी तारीख में फ़र्स्ट टाइम इस सहारा जो कि एक नोटोरियस डेजर्ट है इन अफ्रीका, इसको उन्होंने पार किया और किन किन मुश्किलात से और किस किस तकलीफ़ों से गुज़र कर वो शख्स वहाँ पे गया। उन्होंने और भी कुछ अजीब काम किए थे, लेकिन हमारे पास पढ़ने को ये है, ये वो पोस्ट्स हैं या वो पोर्ट्स हैं जहाँ जहाँ से ट्रैवल करते हुए वो इस पूरे सफ़र को करते हुए तकरीबन जान से जाते हुए वो किसी एक शख्स की मदद से इसको पार करने में कामयाब हुए। और हमें एक ऐसा रोल मॉडल मिला कि अगर इंसान किसी काम को ठान ले, किसी काम की ठान ले, कोई चीज़ तय कर ले, तो वो कुछ ऐसे अजीबोगरीब और नामुमकिन किस्म के काम करने की काबिलियत भी पा लेते हैं जो अदरवाइज़ किसी इंसान के कंट्रोल में महसूस नहीं होते। आइए हम इस चैप्टर को पढ़ते हैं और इसके अंदर की डिटेल्स को देख लेते हैं। If a giant were to pick England and up and put it down in the middle of the Sahara desert, we should have quite a task to find it. अब वो बताना चाह रहे हैं कि ये सहारा जो डेजर्ट है ये कितना बड़ा है। अब इंग्लैंड एक क्योंकि प्रॉपर मुल्क है, कहते हैं अगर उसको कोई जायंट उठाए और वो इन द हार्ट ऑफ सहारा रखा है तो उसको ढूंढने में एक वक्त लगेगा। यानी इतना बड़ा वो डेजर्ट है कि उसमें इंग्लैंड जैसा मुल्क गुम ही जाए और मिले ही नहीं। The full Sahara area stretching almost the complete width of the North Africa is many times size of Great Britain. England से कई गुना बड़ा है वो। About half of this gigantic area is mainly under French control. ये फ्रांसीसियों ने इनको अपनी कॉलोनी बनाया अफ्रीका को, और वहाँ पर बहुत सारे एरियाज़ पर इन्हीं का कब्जा रहा। और डेफिनेटली जो कॉलोनिस्ट होते हैं उनसे लोकल्स थोड़ी नफरत कर रहे होते हैं। वेरी रिसेंटली इंडीड द डिस्कवरी ऑफ ऑयल बीनीथ द सैंड हैज़ बिगन टू ब्रिंग चेंजेस। वहाँ ऑयल मिला, अब वहाँ कुछ तब्दीलियाँ आना शुरू हुई हैं। But less than 3 years ago, most the area had for countless years consisted of stretches of barren sand, intensely hot during the day, with few water wells and little vegetation. वहाँ अक्सर खुश्क कुएं मिलते थे और सब्ज़ा तो उगा ही नहीं होता था। Large parts were almost uninhabited. अक्सर जगहों पे रहता ही कोई नहीं था. In other parts there were just a few towns, very widely scattered, and occasional wandering tribes of Arabs and Berbers. वहाँ अरबों और बर्बर ख़ानदानों के कुछ कबाइल वहाँ घूमते फिरते रहते हैं और वहाँ रहने की कोई मुस्तकिल जगह उनकी नहीं थी। Hardly the land one would think in which to go hitchhiking. Hitchhike का मतलब होता है किसी लिफ्ट लेकर कहीं जाना, अपने पैसे खर्च किए बगैर आप किसी से लिफ्ट लें और यहाँ से वहाँ चले जाएं। ऐसे पार किया है रॉबर्ट क्रिस्टोफर ने। अभी हमारे पास डिटेल आ जाती है। Yet this was just the mode of travel that Robert Christopher, कौन है रॉबर्ट क्रिस्टोफर? अ यंग अमेरिकन है, decided to adopt in the Sahara। एक टेक्निकल बात समझने वाली, जो नेम्स ऑफ डेजर्ट्स होते हैं वो डेफिनेट आर्टिकल लेते हैं। सो सहारा में आपको दी मिला है, क्रॉस विच ही बिगैन इन 1956। 1956 में उसने इसको पार किया। ये यंग अमेरिकन था और उसने इसको किया भी हिच हाइक, यानी खर्च नहीं किया, लिफ्ट ले लेकर ही वो सारा सफ़र उन्होंने किया। When he was a child, अब अगर आप पूछा जाए आपसे कि उनके दिमाग में ये क्यों ख्याल आया था कि मुझे इस डेजर्ट को पार करना है, तो कहते जब वो बच्चे थे, every time he was naughty, his foster mother used to threaten to send him to Timbuktu, an ancient, very old city in the heart of the French अफ्रीका। फ्रांसीसी कब्ज़े में जो अफ्रीका था उसके सेंटर में एक दूर की एक जगह है जिसका नाम टिम्बकटू है। नाम भी कितना टेक्निकल सा लगता है ना। उनकी फोस्टर मदर उनको डराया करती थी कि अगर आपने बदतमीज़ी की तो आपको टिम्बकटू भेज देंगे। तो इंस्टेड ऑफ अलार्मिंग, बजाय इसके कि वो डर जाते, द आइडिया रोज इन हिम अ कीन डिज़ायर टू सी दिस डिस्टेंट प्लेस। उनके दिल में एक ख्वाहिश पैदा हुई कि मैंने वो टिम्बकटू देखना है। But at the time he was a young man, he was firmly gripped by the wanderlust. उस घूम फिरने की जो डिज़ायर थी जवानी में बहुत ज़्यादा होगी। His first adventure was to go around the world at the cost of $80.
$80 लेके वो पूरी दुनिया का चक्कर लगाने का पहला इरादा उन्होंने किया इतने थोड़े पैसों में। ये सारा का सारा हिच हाइक ही है। After this, he determined that his next journey should be to travel right across the Sahara from Algiers on the north coast of Africa to Timbuktu। उन्होंने Algiers से स्टार्ट करके टिम्बकटू तक जाने का फैसला किया। ये डिटेल्स मैंने आपके सामने लिखी हैं। Which is the river Niger in the extreme south of Great Desert। ये river Niger तक उन्होंने जाना था सारा का सारा। The Trans-Sahara journey began at a little town Bausada। बाउसादा से इन्होंने इसका स्टार्ट लिया है और अब देखिए वहाँ से कैसे स्टार्ट लेंगे। Known to the natives, local people as the port harbor of the Sahara। ये सहारा की एक स्टार्टिंग पोर्ट है। For it is here that the desert really starts। यहाँ से असल में डेजर्ट स्टार्ट होता है। Christopher discovered that a desert truck was leaving for the south shortly and he arranged with the driver to be given a lift as far as it went। एक ट्रक जा रहा था, उन्होंने कहा जी मुझे लिफ्ट दे दीजिए, किसी तरह से उसने मैनेज कर लिया होगा। द कंडीशंस वाज सो एगनाइजिंग, और सूरत हाल बहुत बुरी थी। और वो टिन का बना हुआ ट्रक सा होता है और ऊपर से तपा हुआ समुंदर है, अक्सर इसके दरवाजे भी नहीं होते ऐसे ट्रक्स के। 3 men, driver, greaser and the passenger sat side by side in the front seat traveling at a bare 32 kilometers an hour। अब वो 3 लोग हैं, एक ग्रीजर है जो थोड़ा असिस्टेंट होता है, एक ड्राइवर और एक हमारे रॉबर्ट क्रिस्टोफर। ये फ्रंट कैबिन में बैठ गए और वो 32 किलोमीटर्स एन आवर तो बहुत ही चल रही होती है। While the temperature rose steadily, ऐसा ऐसा टेम्परेचर बढ़ना शुरू हुआ। In 2 hours a flask of cold water became hot enough to make tea। इतना ज़्यादा टेम्परेचर हो गया कि अगर आप ठंडे पानी की एक बोतल लीजिए तो वो इतनी गर्म हो जाएगी कि उसकी चाय बनाई जा सकती है। तो अगर पानी की चाय बन रही तो बंदों की भी चाय बन रही होगी उधर। Presently a fast moving weapon carrier overtook them। उनके पास से एक ना वेपन कैरियर, ये एक ट्रक सा जा रहा होगा जो कोई वेपन्स वगैरह लेके जा रहा होगा। Christopher stopped it and begged the lieutenant in charge to relieve him from the misery of slowly baking to death at 20 miles an hour। उसने कहा कि मुझे इधर जो बेक कर रहे हैं इधर मार देंगे किस गर्मी में, मुझे मेरी जान छुड़ाइए। The lieutenant pointed out that strict military regulations forbade the carrying of a civilian। उसने जो लेफ्टिनेंट था उसने कहा जी हमें बहुत सख्त ऑर्डर्स हैं, हम सिविलियंस को नहीं बिठा सकते अपने ट्रक में। Christopher replied by producing a permit from the War Ministry giving him permission to join the French Legion for a short period in order to collect material for an article। चूँकि क्रिस्टोफर एक जर्नलिस्ट है, एक राइटर है, उसने कहा कि मुझे वॉर मिनिस्ट्री की तरफ से एक परमिशन मिला हुआ है कि इससे मैं अपनी आर्टिकल के लिए कुछ मटेरियल कलेक्ट कर सकता हूँ, तो मुझे परमिशन है। द परमिशन हैड लेटर बीन विदड्रॉन। बाद में इस परमिशन लेटर के पीछे उसने कैंसल्ड की स्टैंप लगा के उसे वापस भी ले लिया हुआ था, लेकिन उसने वो वाली स्टैंप दिखाई नहीं। बट फॉर्चुनेटली द लेफ्टिनेंट डिड नॉट टर्न द पेपर ओवर एंड सी द कैंसल स्टैंप। वो लेफ्टिनेंट ने नहीं देखी और उसने कहा ओके बैठ जाइए। ही वॉज ड्रॉप्ड एट द टाउन ऑफ गार्डिया, टिपिकल डेजर्ट सिटी। उसके बाद ये पहुँचे गार्डिया। गार्डिया एक टिपिकल डेजर्ट सिटी है जहाँ ये पहुँचे, और उसकी जो ख़ास बात आपको याद रखनी है, टिपिकल desert city except that the flies are even more numerous and stickier than they anywhere else। किसी और जगह पर इतनी ज़्यादा तादाद में और इतनी चिपक जाने वाली मक्खियाँ नहीं थी। गार्डिया इज़ नोन फॉर द फ्लाइज। और ये देखिए कितनी ज़्यादा है और कराहत होती इतनी मक्खियाँ सोच के भी। एनीथिंग दैट हैज़ दैट द रिमोटली रिलेशनशिप विद फूड, कोई भी चीज़ जिसका दूर पार से भी खाने से कोई ताल्लुक हो सकता था ना, क्रिस्टोफर states is constantly and completely covered with flies। वो मुसलसल मक्खियों से ढकी चीज़ रहती थी जो खाने की होती थी। They have no hesitation in following the food right into the mouth। और बल्कि अगर वो खा भी रहा होता तो मक्खी उड़ती नहीं थी, साथ ही अंदर चली जाती थी। And I had to be vigilant until each mouthful was safely behind my teeth। और कहता मैं हर चीज़ का ध्यान रखता था खाते हुए कि एक एक लुकमा अंदर जा रहा है, उस पर कोई मक्खी तो नहीं जा रही। I saw many children on the streets but I got only a vague idea of what they look like, for they all wore masks of fly। So गार्डिया को आप याद रखिएगा, इस पर क्वेश्चन बन सकता है। गार्डिया वॉज ए टाउन ऑफ फ्लाइज इन अ सेंस। बच्चों के चेहरे ही नज़र नहीं आते थे क्योंकि उनके चेहरे मक्खियों से ढके होते थे।
he was able to continue his hitchhike to the south in leisurely manner that was so typically of desert. On the day of his arrival, he discovered that there was a truck due to leave at 1 to Algolia. उसके बाद ये जा रहा है एक और ट्रक एल्गोलिया आगे की जानिब. उन्होंने उस एल्गोलिया पे जाने वाले ट्रक का आइडिया लिया है. This truck was a new and powerful one and carried all kinds of goods, pens and needles, sewing machines, pots and pans and machine parts. It weighed 10 tons. 10 टन का तो वो खुद से ट्रक है जिसमें सामान लदा हुआ है, उस पर खैर बैठ गए. For about 10 miles outside the town, the road continued. Then it stopped. 10 मील तक तो सड़क नजर आई, उसके बाद सड़क गायब होगी. The route lay across in apparently trackless desert. Nonetheless, the driver, उसका नेम है हैंटाउट है, picked his way with uncanny skill. उसकी वो कोई extraordinary, mysterious किस्म की skills थी जिसके साथ उन्हें रास्ता पता चलता जा रहा था.